नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं InKhabar.com के लिए और बात करेंगे हम प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर के। कभी कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी क्या बीजेपी में शामिल होना चाहती थी? आखिर उन्होंने शिवसेना का रास्ता क्यों चुना? ये हर जहन में सवाल है जो प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में जानना चाहता है। दरअसल हुआ यूं था कि प्रियंका चतुर्वेदी चूँकि कांग्रेस की प्रवक्ता थी तो बीजेपी को लेकर के काफ़ी वो आक्रामक रहती थी। प्रवक्ता के रूप में उन्हें आक्रामक रहना भी चाहिए और जब एक पार्टी के नेता को दूसरी पार्टी शामिल कराने की इच्छुक होती है तब उसका कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है और उन पिछली बातों को भुला देती है। शायद बीजेपी में भी ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी पे कभी बहुत आक्रामक थे और बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन आखिरकार प्रियंका चतुर्वेदी के साथ वो कौन सी दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से उनकी बीजेपी में एंट्री नहीं हुई और उन्हें शिवसेना का रास्ता चुनना पड़ा, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल हुआ क्या था कि पहले की बातों को यदि बीजेपी बिसरा भी देती, भूल भी जाती, हाल में जब स्मृति ईरानी जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं उन्होंने अमेठी से नामांकन किया तो उनके क्वालिफिकेशन को लेकर के हर बार की तरह इस बार भी विवाद उठा क्योंकि उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन में इस बार कुछ क्लेरिफिकेशन किया था और ये बताया था कि इस वजह से ये ग्रेजुएशन नहीं कर पाई थी। इसको लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी ने सास भी कभी बहुत ही उस सीरियल से एक तरह से कह सकते हैं तर्ज लेकर के तंज कस दिया कि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी और ये जो है ताज़ा तरीन घाव दे गया स्मृति ईरानी को और उनकी पार्टी को। उन्होंने कुछ इस तरह से इस गाने को गुनगुनाया था कि क्वालिफ़िकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए नए हैं। चूँकि प्रियंका चतुर्वेदी भी प्रखर प्रवक्ता हैं, बोलती अच्छा हैं, इसलिए उन्होंने तंज तो कस दिया, काफ़ी वाहवाही में भी मिली पार्टी से। लेकिन शायद वो इस बात को नहीं समझ पाई कि अभी आगे अगले कुछ दिनों में जो उनके साथ होने वाला है उसके बाद बीजेपी के दरवाजे पे भी दस्तक देनी पड़ सकती है। बताते ये हैं कि बैकडोर चैनल से उन्होंने बीजेपी से संपर्क साधा भी था लेकिन बीजेपी उनके एंट्री के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि घाव तात्कालिक था, वो भी चोट लगी थी स्मृति ईरानी को उनके तंज से, इसलिए रास्ता नहीं बन पाया उनके जाने का। और दूसरी बात ये कि अब जो है उनके सामने ये सवाल था कि चूँकि कांग्रेस से लड़ाई में या कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद वो इतना आगे बढ़ चुकी थी कि अब वो कांग्रेस में ज़्यादा दिनों तक उनके लिए रहना मुफीद नहीं था। मथुरा में चुनाव हो चुका था, मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट उनके हाथ से निकल चुकी थी, संजय निरुपम वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लिहाजा अब इस चुनाव में तो चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था और सम्मानजनक ढंग से कांग्रेस उनको समायोजित करने के लिए भी शायद तैयार नहीं हो पा रही थी क्योंकि अब ये लड़ाई जो है दूसरी दिशा में बढ़ गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सिफारिश पे मथुरा के कार्यकर्ताओं का जो है निलंबन वापस हुआ था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, इसलिए पार्टी अपने को बैक ट्रैक नहीं कर सकती थी और प्रियंका चतुर्वेदी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। फिर बताते ये हैं कि उन्होंने शिवसेना में जो आदित्य ठाकरे उनसे जो है उनकी पहले से संपर्क थे और जो कि PR एजेंसी वो डील करती रही थी, सोशलाइट है और आदित्य ठाकरे का अभी पार्टियों में आना जाना है, संपर्क है। फिर जो है उन्होंने उस संपर्क के जरिए शिवसेना में जाने का रास्ता चुना, मन बनाया क्योंकि उन्हें एक बात ये भी लग रहा है कि बेशक जो है बीजेपी में उनकी एंट्री नहीं हुई लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार में है, सत्ता में है और आगे भी इस बात की संभावना है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव है वो भी बहुत जल्दी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होगा तो वो सत्ता वाया शिवसेना भी वो सत्ता की भागीदार और हिस्सेदार बन सकती है। साथ में उन्होंने शिवसेना में शामिल होते समय ये बात जोड़ा था कि जो भी शिवसेना जिम्मेदारी देगी वो उस जिम्मेदारी को निभाएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये वजह बनी कि वो जो है बीजेपी में सीधे एंट्री नहीं ले पाई। तो जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।